ताकत है, हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक बल है। और कहते हैं ये आध्यात्मिक बल जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है उसका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कहीं ना कहीं इस मानव जीवन को जो पाने का उद्देश्य है वो उद्देश्य भी यही है, कुछ ऐसे कर्म मानव शरीर से किए जाए कि हमारा यह लोक भी सफल हो और जो हमारी पारलौकिक यात्रा है वो भी सफल हो। अर्थात न ये वाला पक्ष कष्टदायी हो जो वर्तमान में जीवन यात्रा चल रही है, और न जो आगामी पक्ष है वो कष्टदायी हो। और इसे कष्टों से छुड़ाने के लिए और आनंदमयी बनाने के लिए मानव जीवन कुछ नियमों से बंधा हुआ है, कुछ संकल्पों से बंधा हुआ है। क्योंकि संसार में हर एक विषय वस्तु, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, हर एक वस्तु किसी न किसी नियम में बंधी है, तभी वो उस नियम में रह कर के कार्य कर पाती है। ये पंखे भी जो आपके ऊपर लगे हुए हैं, इनका भी एक नियम है कि विद्युत के साथ इनका गठबंधन, और उस गठबंधन में भी यदि आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये चलेंगे और ना आप ऑन करो तो ये फिर बंद है, अपनी जगह स्थिर है। चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, सबका कोई ना कोई नियम है। वैसे ही ध्यान रखना, इस मानव जीवन को भी सुख रूप में चलाने के लिए, आनंद में चलाने के लिए, एक सुखद यात्रा के लिए जो नियम है, अध्यात्म की भाषा में उसी नियम को धर्म कहा जाता है। जिस धर्म के बारे में कम्युनिस्टों ने एक बहुत बड़ा विष फैलाया कि जब तक ये धर्म धरती पर रहेगा तब तक मनुष्य मनुष्य से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि धर्म ही झगड़े कराता है, धर्म ही लड़ाता है, धर्म ही कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा करता है, और धर्म ही कहीं ना कहीं मनुष्यों के बीच दूरियां पैदा करता है। ये नास्तिक लोगों की सोच रही और इसको उन्होंने खूब भुनाया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कौन कहते हैं? ये वो कहते हैं जिन्होंने धर्म को या तो कपड़ों को देख करके पहचाना, किसी ने पगड़ी बांध ली तो बोले ये सिख धर्म का व्यक्ति है, किसी ने तुर्की टोपी पहन ली तो बोले ये इस्लाम मत का व्यक्ति है, किसी ने वो सीधी टोपी पहन ली नेहरू जी वाली तो बोले ये हिंदू धर्म को मानता है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कपड़े देख करके धर्म का अनुमान लगाया। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माथे पर लगे हुए तिलक को देख करके भी धर्म का अनुमान लगाया। कुछ लोगों ने धर्म को जोड़ दिया मूंछ और दाढ़ी के साथ में, और कुछ लोगों ने धर्म को जोड़ दिया कि ये हाथ कैसे धो रहा है, ये पूजा कैसे कर रहा है, ये बोल क्या रहा है। मतलब ये जितनी भी बाह्य चीजें हैं, लोगों ने अधिकांशतः इसी को धर्म जाना और इसी को धर्म माना, और इसी पर अडिग होकर के सबने अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग अलापे। लेकिन आवश्यकता है बंधुओं ये जानने की कि वास्तव में जिसे धर्म कहा जाता है, अगर कोई कृष्ण जी को देख करके तिलक अलग लगाता है तो एक बार उन्हें कृष्ण जी की गीता को पढ़ करके देखना चाहिए कि पूरी गीता में ऐसा कौन सा श्लोक योगीराज कृष्ण का है जिससे ये पता लग जाए कि ये तिलक लगाने से आप धार्मिक बन जाओगे, पूरी गीता में। और मैं आपको ये भी कह दूं, जितनी बड़ी गीता को आज बना दिया गया, जितने श्लोक गीता में सम्मिलित कर दिए गए, उतना तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास समय भी नहीं था, क्योंकि शंखनाद हो चुका था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, और अर्जुन ने इतनी इच्छा प्रकट की थी कि मेरे रथ को एक बार दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं ये देख लूं कि कौरव पक्ष से आज प्रथम दिन कौन कौन आया है जो मेरे गांडीव का सामना कर पाएगा। अब जब रणधेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, तो वहां इतना समय तो नहीं रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा उपदेश वहां किया जाए।
वहां क्या खाना क्या नहीं खाना इसकी भी बातें हो, वहां पर कैसे रहना कैसे नहीं रहना इसकी भी बातें हो। वहां तो सीधी सी एक बात थी कि तुझे लड़ना है, और किस लिए लड़ना है? राज्य प्राप्ति के लिए नहीं, अपितो परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा तब होती है जब दुर्जनों का नाश होता है। और यदि हम दुर्जनों पर दया करके छोड़ दे, क्षमा करके छोड़ दे, तो सज्जनता को पनपने के लिए कभी स्थान नहीं मिलता, क्योंकि सज्जनता वो फसल है जिसे बहुत मेहनत और परिश्रम से उगाना पड़ता है, और दुर्जनता वो झाड़ झंकाड़ है जो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के अपने आप उग जाते हैं। इतना तो समय नहीं था, लेकिन उसको बना दिया। अब पूरी गीता में ध्यान रखिएगा, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है। यदि कोई कहे कि ऐसा तिलक लगा करके और बीच में टेढ़ी रेखा खींच दो और वो तिलक राम जी का हो जाएगा, तो रामायण में भी उसका कोई वर्णन नहीं है। हाँ, ये चिन्ह हो सकते हैं, पहचान हो सकती है।